हेलो एवरीवन। बोर्ड परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए ये जो वीडियो आपके लिए लेके आया गया है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के अंदर 4 अंक वाले जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं और वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। देखो, आज की इस वीडियो में हम जो बोर्ड परीक्षा है उसी की दृष्टि से मैं आपको हर रोज अब मैथ्स के वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आज मैं जो बोर्ड परीक्षा 2022, 23, 24, 25, 16, 17 और 13 इन सालों में पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको सरल करवाने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए। और एक बात मैं आपको नोट करवा देता हूं, बीच में कुछ वर्ष छूट भी गए हैं, तो वो क्यों छूटे हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कुछ वर्षों में आपको ये जो चैप्टर है इसमें अंक तो कम ज्यादा होते रहते हैं प्रत्येक वर्ष ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो क्या है, 4 अंक क्वेश्चन नहीं पूछ के 3 अंक का पूछा गया, तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्ध करने वाला सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में अब की बार 4 अंक का पूछा जाने वाला है, ये अपने ब्लूप्रिंट में बता दिया गया। तो सर इनको सिद्ध करना सीखेंगे। मैं आपको करीबन 10 के करीब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और इन क्वेश्चनों को अगर आप समझ लेते हो तो आपका ये 4 अंक वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, यानी अभी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली इसमें। ठीक है, तो देखो, ये जो बराबर का चिन्ह लगा होता है उससे पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं एलएचएस, और बाद में लिखा हो इसको आरएचएस। तो अपन इसका एलएचएस लेकर के चलेंगे। ठीक है, एलएचएस में जो लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा उतार लो। क्या लिखा हुआ है? सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। लिख लिया एलएचएस। एलएचएस लिखने के बाद में क्या करना है? देखो, ये जो एलएचएस लिखा अपन ने, इसको क्या करना है? देखो, अपन को सिद्ध क्या करना है? कोस ए सिद्ध करना है। तो जब भी आपको एलएचएस दे रखा हो उसको हमेशा आप सबसे पहले या तो कोई सरल समीकरण बन रही तो सरल समीकरण की कोशिश करेंगे, या फिर साइन कोस में बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सेक है, ये किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस टेन का सूत्र क्या होता है साइन कोस में? ये होता है साइन A/कोस ए। ठीक है, ये टेन का सूत्र होता है। ये तो पहले से ही साइन में है तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो देखो, ये जो कोष्टक लिखा हो ना, इसमें अपन भिन्न में दे रखा है, जोड़ भी दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे? एलएचएस लेंगे अपन। क्या आएगा एलएचएस? कोस ए आएगा दोनों में। अगर हर समान है दोनों का, एलएचएस भी वही है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो भी लिखा हो उसको वैसा वैसा लिख दो। 1 प्लस साइन ए लिख दिया, और ऊपर एक और लिखा हुआ 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो चाहे। ठीक है, अब इसका कोस ए का 1 से गुणा करेंगे तो नीचे पूरे के नीचे कोस ए आ जाएगा, और ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की सरल समीकरण बन रही है यहाँ पे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए लिखो या साइन ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और नीचे कोस ए आ गया, एक को ए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली जो सरल समीकरण होती है ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर अपन इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है? कोस थीटा। सॉरी, ए है तो ए लिख देंगे थीटा की जगह। स्क्वायर से ही तो ये कोस से कट गया, तो बचा क्या? कोस ए, और ये क्या हो जाएगा? आरएचएस हो गया। क्या हो जाएगा? आरएचएस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये 2023 में पूछा गया है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए। तो यानी इनको अपन को, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। ये सिद्ध करने के लिए अपन एलएचएस लेकर के चलेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ एलएचएस। ठीक है, एलएचएस लिख दिया, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, और यहाँ कोस ए
प्लस सेक ए का स्क्वायर, एलएचएस उतार लिया। और अपन को लेके क्या आना, देखो लेके आना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि अपन को करना क्या है। देखो लेके आना 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, लेके आना है। यहाँ पे देखो इनका कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी इसमें होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगा करके इसको खोलेंगे। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, ये तो होता ना। तो ए की जगह तो साइन ए है, बी की जगह कोस है। ऐसा इसमें लगा देंगे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ठीक है। अब देखो इन दोनों को पास में लिखते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, अभी अपन ने ऊपर लिखा था सर्वसमीका। तो ये मैं इसकी जगह 1 लिख दूं या डायरेक्ट इसको बदल देते हैं, देखो इसको साथ में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको पास में लिख दिया। अब यहां देखो क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर ए बचा है ना। कोसेक स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं लिखता हूं, देखो सब काम अपन साथ में करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यानी कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां देखो प्लस के 2 साइन ए, और कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/साइन ए, ठीक है। प्लस कोस स्क्वायर ए को तो यहां लिख ही लिया। सेक स्क्वायर ए, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया, और प्लस 2 कोस ए, और सेक ए है वो कोस ए का उल्टा होता है, तो इस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए। सेक ए कोस ए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखो ये साइन ए से साइन ए कट गया, ये कोस ए से कोस ए कट गया, इन दोनों का मान 1 होता ही है। प्लस ये भी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ कितना बचा 2 प्लस यहाँ कितना बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी कितना है 2। अब देखो उनको जोड़ लो, 1 2 तो 4 5 6 7 हो गए, 7 अपन यहाँ लिख देंगे। प्लस अपन को क्या लिखे ना, टेन स्क्वायर ए लिखेगा, टेन स्क्वायर ए भी आ गया। प्लस क्या लिखे ना, कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए भी आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इसका आरएचएस हो जाएगा। हो गया ना, देखो 3 लाइन के अंदर हो गया 4 अंक का क्वेश्चन। तो अब अभी आपके जो 2026 की एग्जाम होगी ना, उसके अथवा में भी इसी पर चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो आप अपनी 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ध्यान पूर्वक देखना, इनमें से कोई सा क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी अपन एलएचएस लेकर के चलते हैं। सबसे पहले एलएचएस दे रखा आपको कोसेक ए माइनस कोट थीटा दे रखा, ठीक है, और इसका स्क्वायर दे रखा। कोस में लेके ना आंसर, तो पहले इसको साइन कोस में बदलेंगे, ठीक है। अब भी आप बोलोगे कि इसमें भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर रिजल्ट में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी जो ऊपर अपने सवाल किया था उसमें देखो बराबर में कुछ संख्या लेके आनी पड़ रही थी, तो इसलिए अपनी स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा दी। यहाँ पर देखो बराबर में कोई नंबर नहीं लेके आना पड़ रहा, नहीं लेके आना पड़ रहा, तो स्क्वायर का सर्वसमीका लगा करके अपन करेंगे क्या, जो बेफालतू का काम हो जाएगा, और उसमें वो हो गया कि आ बेल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। तो सबसे पहले तो इसको साइन कोस में बदलेंगे, क्योंकि कोस में अपना आंसर आ रहा है। तो कोसेक थीटा है वो क्या होता है, वो 1/साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा,
साइन थीटा ही आएगा, दोनों में साइन है तो अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा कैसा लिख दिया। और पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, देख ध्यान देना, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ये लिख दें, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता है ना। अपन साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेज दें, तो ये हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह ये लिख दें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन को जो सिद्ध करना था, देखो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा लेके आना है, लेकिन ऊपर घात 2 आ रही है, एक घात हटानी है। नीचे 1 प्लस कोस थीटा लेके आना, लेकिन आ क्या रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरल समीकरण लग रही है। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरल समीकरण इसमें नीचे वाले में लगा दें तो क्या बनेगा, देखो ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो है। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यही तो बचेगा। क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बटा में है, और ये क्या हो जाएगा, इसका RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। समझ में आया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ये जो सवाल दे रखा है, सबसे पहले इसका LHS लेंगे। LHS है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस LHS। और LHS लेकर के अपन क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे। तो LCM लेने के लिए देखो हर में दो दो पद है ना, इनको सबसे पहले कोष्टक में बंद करते हैं, याद रखना इस बात। अब इसका LCM लेंगे तो कोई संख्या तो है नहीं जो अपन भाग लगा लेंगे। अपन यहाँ पे दोनों कोष्टकों में अलग अलग है, देखो चिन्ह अलग अलग है ना, या प्लस का या माइनस का, तो दोनों को अपन लिख लेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, दोनों लिख लिए। ये आ गया इसका LCM। अब क्या करना है, इसको सरल करेंगे, जोड़ी तो है ना ये भिन्न का, तो 1 प्लस साइन थीटा का इस LCM में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 1 माइनस साइन थीटा का यहाँ भाग लगाएंगे LCM में, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा ही आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। यहाँ नहीं है तो फिर देखो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कट गया, क्या बच गया, 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 2 हो गए ना। और a प्लस बी और a माइनस बी की सरल समीकरण यहाँ भी लग जाएगी, पिछले सवाल में भी लगी थी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अभी क्या लिखा था अपन ने, पहली सरल समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो अपन साइन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा, सेक में, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है, 4 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला सवाल, ये भी 2025 में ही पूछा गया है और इसी सवाल के अथवा में। तो आपको इनमें से कोई सा एक सवाल करना था, और यही बात मैं आपको बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि आपको मैं ये 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊं, ध्यान पूर्वक देख लेना। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो 4 अंक आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेक थीटा लेके आना है। तो सबसे पहले अपन को LHS लेके चलना है, याद रखना है LHS लेंगे इसका, तो साइन
स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा लिख दिया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इसको साइन कोस में तो बदलना ही है अपन को, ये तो साइन कोस में ही है सबसे पहले। इसमें क्या किया अपन ने, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो ये सरल हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। इस टेन को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा है, इसकी जगह कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना बचा कोस थीटा प्लस साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है कोस थीटा, इसके नीचे 1 मान लेंगे। दोनों का भिन्नों का जोड़ करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा कोस थीटा आ जाएगा। 1 का भाग लगाओगे कोस थीटा में, कोस थीटा बाहर जाएगा, कोस थीटा के ऊपर कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का कोस थीटा में भाग लगाएंगे तो 1 बार, और 1 का साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का तो मान 1 होता है, तो ये भी तो यही तो है, आगे पीछे ही तो लिखा हुआ है। इसका मान कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना है कोस थीटा। अब कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक थीटा, और यही तो अपन को सिद्ध करना है। ये क्या हो गया इसका आरएचएस हो गया। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम 2025 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपकी 2024 में पूछा गया है। 24 का एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, एक दूसरे इसी के अथवा में भी आने लगे, आप अभी आपको मैं बता ही रहा था। तो इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे साइन कॉस में बदल के। तो सबसे पहले इसका एलएचएस है, इसको लेके चलेंगे, और एलएचएस क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, और टेन ए प्लस कोट ए, और बराबर अपन को एक सिद्ध करना, ये आरएचएस है और ये यहां तक का पूरा एलएचएस है। पहले सबसे पहले साइन कोस में बदलते हैं इस सवाल को। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं अपन 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे ही सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, और ऐसे ही इसको लिख देंगे साइन बटा कोस, और कोट को क्या लिखेंगे कोस बटा साइन, क्योंकि ये तो टेन का ही तो उल्टा होता है, तो इसमें जो लिखा उनको उल्टा कर दिया। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेके सरल कर लो। 3 कोष्टक है, तीनों का अलग अलग एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ही आएगा। ठीक है, साइन ए का साइन ए में भाग लगाएंगे 1, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस 1 का भाग लगाएंगे साइन ए में, साइन ए बाहर जाएगा, और साइन ए का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। पहला हो गया एलसीएम, दूसरे का करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा कोस ए आएगा, कोस ए का कोस ए में भाग लगाएंगे 1 बार, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस इसका क्या होगा कोस का कोस से गुणा हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए, और नेक्स्ट है इसमें क्या आएगा कोस ए साइन ए दोनों आएंगे, कोस ए साइन ए दोनों एलसीएम में आएंगे। कोस ए का भाग लगाएंगे तो कोस ए कट जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन का साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का भाग लेंगे तो साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कोस ए, और ऊपर कोस से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ए है तो ए लगा दिया, नीचे क्या है साइन ए, और ये सब किस में गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगाते जाएंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। पहली सरल समीकरण से ही तो हो रहा ना, अपन 3 बार कर चुके हैं अभी इसमें, नीचे कोस है ही, इनटू देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और नीचे कितना है कोस ए साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को लेके आना 1, देखो आरएचएस में 1 लिखा हो ना, तो यहाँ पे काटा पीटी करनी है इनकी। देखो साइन स्क्वायर ए से साइन ए कट गया, कोस स्क्वायर ए से कोस ए कट गया, अब यहाँ पे कोस ए बच गया, ये इस कोस ए से कट गया, साइन ए बचा वो साइन ए से कट गया, क्या बचा 1, तो ये क्या हो गया इसका आरएचएस हो गया, क्या हो गया इसका आरएचएस हो गया। ठीक है,
ये हो गया अपना 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो बताना जरूर मेरे को कमेंट करके, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन को और सुधार करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेहतर परिणाम आपका आए और उसी से मुझे आनंद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों तरीके सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो एलएचएस में तो आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट सरल समीकरण तो दे रखी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अपन साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर अपन इसका आरएचएस लेकर के चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, आरएचएस और एलएचएस लेकर के आएंगे। तो आरएचएस लिखेंगे अपन ने 1 माइनस कोट ए बटा 1 माइनस टेन ए और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको साइन कोस में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए, नीचे 1 माइनस टेन ए को क्या लिख देंगे, साइन ए बटा कोस ए और इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये लाइन खींची हुई है ना, इससे ऊपर भी भिन्न में है नीचे भी भिन्न में है, तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे। इसका ऊपर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, साइन ए आएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए आएगा, ठीक है। एक का भाग साइन ए में लगाएंगे, साइन ए बार एक से गुणा करेंगे साइन ए, माइनस साइन ए का साइन ए में भाग लगाएंगे, साइन ए से एक बार जाएगा और कोस ए, ये तो हो गया ऊपर का। ऐसे नीचे का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी एक मान लेंगे, कोस ए का एक का एलसीएम लेंगे तो कोस ए आ जाएगा। ध्यान देना थोड़ा सा, एक का भाग लेंगे कोस ए में, कोस ए बार जाएगा, एक से गुणा करेंगे कोस ए, माइनस कोस ए का कोस ए में भाग लगाएंगे एक, और एक का साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन ए, ठीक है। और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ दो पद है ना, उनको कोष्टक में बंद कर देना। अब यहाँ चार पद हो गए ना, जब भी आपको चार पद मिले तो क्या करते हैं अपन, आपको पता होगा क्या करते हैं, बीच वाले आपस में गुणा हो जाते हैं और बाहर वाले आपस में गुणा हो जाते हैं। तो क्या होगा इसमें, ये कोस ए है ये चला जाएगा ऊपर, किसके साथ में, इस कोष्टक के साथ में, यानी कोस ए के साथ में हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। और साइन ए के साथ में क्या हो जाएगा, साइन ए के साथ में क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, और इस पूरे का स्क्वायर तो है ही, पूरे का स्क्वायर तो है ही। अब देखो ये दोनों कट सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन ए तो प्लस का हो जाएगा, कोस से किसका हो जाएगा, माइनस का, तो दोनों समान बन जाएंगे, तब कट जाएंगे। ये सीधा मत काट देना, यहाँ पे नहीं कट रहे हैं, दोनों समान नहीं है। तो इसको ये लिख सकते हैं, कोस ए ऊपर ले लो चाहे माइनस कॉमन, जैसे माइनस कॉमन ऊपर ले लिया तो क्या आ जाएगा, कोस ए तो हो जाएगा प्लस का, साइन ए किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। नीचे ऐसा कैसा लिख दो, दोनों में नहीं लेना है, साइन ए और कोस ए माइनस और पूरे का स्क्वायर है ही। तो देखो ये कोष्टक कट गया, क्या बचा आपके पास, देखो आपके पास बचा है माइनस कोस ए बटा साइन ए, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, हो गया ना। क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब इनको साइन कोसेक और इसमें सेक में बदलते हैं। कोस को क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा सेक स्क्वायर ए, और साइन को क्या लिख सकते हैं, एक बट्टा कोसेक स्क्वायर ए। ये क्यों लिखा, क्योंकि अपन को लेके आना क्या है, एक प्लस कोट और एक प्लस टेन लेके आना है। अब देखो ये बीच वाले पद आपस में गुणा, कोसेक ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही अपन को लेके आना, ये क्या है, एलएचएस है। क्या है ये, एलएचएस है। देखो इधर ऊपर दिया हुआ सबसे पहले अपन ने सवाल के अंदर, ये रहा, ये तो लेके आना है, और ये आ गया अपना आंसर।
समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया है, 4 अंक का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है, इस बात पे नोट रखना, ध्यान रखना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो सिद्ध करना आपको ये एलएचएस है, एलएचएस लेकर के चलते हैं, ठीक है। टेन ए माइनस साइन ए बटा टेन ए प्लस साइन ए, ठीक है। टेन ए को किस में बदलेंगे? सबसे पहले इनको साइन कोस में बदलेंगे, तो इसको टेन ए को लिख देंगे साइन ए बटा कोस ए माइनस साइन, नीचे भी ये सेम है, तो इसमें लिख देंगे साइन ए बटा कोस ए और प्लस साइन ए। हो गया। अब क्या करना है, इसके नीचे एलसी एक लिख लेंगे, इसके नीचे भी एक। अभी पिछले सवाल में भी अपन ने किया था, ठीक है ना। ऊपर एलसीएम क्या आएगा? कोस ए आएगा, कोस ए आएगा। तो कोस ए का कोसेम भाग एक बार जाएगा, एक का साइन ए से गुणा करेंगे साइन ए माइनस एक, जहां भी मिले तो आपको क्या करना है, जो एलसीएम है उसका हर से अंश से गुणा कर दो। तो एलसीएम कितना है? कोस ए है, साइन ए से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन ए कोस ए। सेम नीचे हो जाएगा, कोस ए और एक का कोस ए, यहां पर कोस ए का कोसेम भाग एक बार, एक का साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन ए प्लस एक के कोई फर्क पड़ता नहीं, कोस ए का साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन ए कोस ए, ठीक है। अब देखो ये नीचे से कोस ए से कोस ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर आपके पास बचा देखो साइन ए माइनस साइन ए कोस ए, नीचे क्या बचा है? साइन ए प्लस साइन ए कोस ए, ये तो बचा ना। और ये बचा, तो अब इनमें देखो ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे साइन कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले ले, साइन ए कॉमन ले लिया, तो एक माइनस कोस ए बच गया, नीचे भी साइन ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया? एक प्लस कोस ए। समझ में आ रहा है? यहाँ से साइन ए गया तो कितना बचा? एक, यहाँ से साइन ए गया तो क्या बचा? कोस ए बचा। ऐसा ही सेम नीचे साइन ए बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बचा? एक प्लस, यहाँ कितना बचा? कोस ए। साइन ए से साइन ए कट गया। अब अपना जो मान बचा है एक माइनस कोस ए और एक प्लस कोस ए बटा में, लेकिन अपन को क्या लेके आना? सेक लेके आना है, तो इसको कोस को सेक में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? एक माइनस सेक कोस को लिखेंगे एक बटा सेक ए, और वापस नीचे वाले को भी लिख देंगे एक प्लस एक बटा सेक ए। एलसीएम ले लो, सेम हो जाएगा, सेक ए एक से गुणा हो जाएगा सेक ए माइनस एक बटा सेक ए, नीचे भी वो हो जाएगा सेक ए प्लस एक बटा सेक ए। इस सेक ए से ये सेक ए कट गया, और अपना बचा हो गया क्या? सेक ए माइनस एक, और नीचे क्या बचा है? सेक ए प्लस एक, और ये क्या हो जाएगा? आर एच एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर एच एस हो गया। देखो यही अपन को लेके आना था, ये बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था, 4 अंक का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है टेन थीटा, ये बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अपन एलएचएस लेकर के चलते हैं। क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक माइनस 2 क्यूब था, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात तो कॉमन आएगी। ऐसे नीचे देखो कोस थीटा कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा? 2, यहाँ घात 3 है, एक कम हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा? एक बचेगा। ये तो समझ में आया क्या? ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया एक माइनस 2, यहाँ एक घात कम होगी, नीचे कोस थीटा कॉमन ले लिया। अब देखो अपन को आरएचएस में क्या लेके आना है? टेन थीटा, तो साइन बटा कोस टेन थीटा, तो यही हो जाता है। तो यानी ये दोनों कोष्टक अपन को क्या करने हैं? हटाने हैं। अब ये हटेंगे कैसे? ये हटेंगे, देखो जैसे साइन थीटा, एक की जगह क्या लिख दें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये माइनस का है ना, एक का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये माइनस का तो ये दोनों पद ही क्या लिखे जाएंगे यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। याद रखना इस बात को, यहाँ पे गलती होने की संभावनाएं है। तो अपने पास यहाँ बचा साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 है, माइनस के 2 है, तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है ही, तो यहाँ लिख देंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कोस थीटा तो ऐसा कैसा लिख दिया। देखो कोस स्क्वायर थीटा 2 तो प्लस के हैं, 1 माइनस का, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बच गया और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोष्टक पूरा समान है, कट गया। अपने पास क्या बचा, साइन बट्टा कोस, और साइन बट्टा कोस को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा, और यही क्या हो जाएगा, RHS। क्या हो जाएगा, RHS। देखो यही तो अपने सिद्ध करना, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये थे अपने 4 अंक वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर सवालों के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।